गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की इस प्रैक्टिकल की ई क्लास में कंटिन्यूशन में जो हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ रहे हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोबेंजीन से बनाना, या इसको हम नाइट्रेशन भी कहते हैं, नाइट्रीकरण। तो हमें बनाना है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन से। तो इसके लिए हमें जो आवश्यक रिएजेंट्स हैं वो है नाइट्रोबेंजीन, उसे हम लगभग 5 ml लेंगे। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड 15 ml लेंगे। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 15 ml लेंगे और अल्कोहल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या ज़रूरत के हिसाब से हम लेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो हमें आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं या हमें जो ग्लासवेयर की आवश्यकता होती है वो है 100 ml का गोल पैंदे का फ्लास्क और एयर कंडेंसर और 250 ml का या 250 ml का बीकर और बर्नर एट्सेट्रा हमें इसके लिए आवश्यक होगा। इसका जो मेथड है बनाने की, जो विधि है, वो हमें इस प्रकार से कि किस प्रकार से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है। तो सबसे पहले 100 ml के गोल पैंदे के फ्लास्क में 15 ml कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। उसमें हम 15 ml H2SO4 को धीरे धीरे मिश्रण को हिलाते हुए डालते हैं। यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि H2SO4 जो हम इसमें डालेंगे तो हमें एक साथ से नहीं डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए, हिलाते हुए हमें H2SO4 उसमें ऐड करना है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते समय फ्लास्क को बीच बीच में नल के नीचे जल से ठंडा करते रहना है, नहीं तो एकदम से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा H2SO4 उसमें ऐड करना है और नल के नीचे ठंडा करते हुए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है या उसको नियंत्रित रखना है। इस नाइट्रीकरण मिश्रण में 5 ml नाइट्रोबेंजीन का धीरे धीरे फ्लास्क को हिलाते हुए डालते हैं। फ्लास्क में 4 से 5 पोर्सिलिन के छोटे से टुकड़े मिलाकर एयर कंडेंसर लगाकर हम इसे वाटर बाथ पर या जल उष्मक जिसे कहते हैं उस पर रख देते हैं और लगभग 1 घंटे के लिए इसे हम गर्म करते हैं। अब फ्लास्क के मिश्रण को ठंडा करके मिश्रण को एक 250 ml के बीकर में बर्फ़ के टुकड़ों पर या बर्फ़ के ठंडे पानी में डालते हैं। या तो हमें एकदम बिल्कुल चिल्ड वाटर या बर्फ़ का पानी लेना है या आइस के पीस लेने हैं, उस पर हम इसको डालते हैं। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एक पीले ठोस के रूप में अलग हो जाता है, अर्थात हमें येलो कलर के सॉलिड्स अलग हो जाते हैं, जो कि होता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसे हम छानकर अलग हो जाता है। इसे हम छान कर ठंडे जल में अच्छी प्रकार से धोते हैं या उसे हम ठंडे जल से वॉश कर लेते हैं, जिससे कि पूर्ण उसके ऊपर से अम्ल हट जाए। इस ठोस पदार्थ को अल्कोहल की मिनिमम मात्रा में इसको हम घोल कर क्रिस्टलन करने के लिए रख देते हैं। कुछ समय पश्चात हमें इसमें मेटा नाइट्रोबेंजीन के हल्के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें हम छान कर फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं और इसको हम गलनांक निकालते हैं। जब हम इसको फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं अच्छी तरह से, हम 3 से 4 फिल्टर पेपर के बीच में हम इसको दबाकर सुखा लेते हैं और जब ये पूर्णतः सूख जाए, हम इसको पूर्णतः सुखाने के बाद हम इसको तौलते हैं और इसका वज़न लेते हैं कि इसका कितनी हमें लब्धि या यील्ड प्राप्त हुई है। तो ये लगभग 6 ग्राम के लगभग हमें इसकी यील्ड प्राप्त होती है, जो कि हल्के पीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। और अगर फिर इसको हम ड्राई करने या सुखाने के बाद फिर हम इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आता है, 90 डिग्री। फिर इसको ठोस को सुखाने के बाद हम छोटी सी पॉलीथीन में ले करके हम अपनी इसको नोटबुक में अपने एक्सपेरिमेंट के साथ में इसको हम लगा लेते हैं। इस प्रकार से हम ये नाइट्रेशन का क्रिया के द्वारा हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं।